गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और कॉजेज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रोथ के बारे में चर्चा करेंगे। सार्वजनिक व्यय की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और उसके पीछे क्या क्या कारण है, इनको हम जानने का प्रयास करेंगे। टिल द 19th सेंचुरी देखिए, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ पब्लिक फाइनेंस की अगर बात करें तो 19वीं शताब्दी तक जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो एक तरह से इम्पॉर्टेंट था एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लेज़र फेयर पॉलिसी। लेज़र फेयर पॉलिसी का मतलब ये है कि सरकार का कम से कम हस्तक्षेप जो है राज्य की क्रियाओं में, आर्थिक क्रियाओं में। और साउंड फाइनेंस की जहाँ अगर हम बात करते हैं तो इट मीन्स बैलेंस्ड बजट, मिनिमम साइज ऑफ द बजट। और एडम स्मिथ ने जो रिकॉग्नाइज किया है कि सरकार का जो रोल है इकोनॉमी में, इट इज जस्ट टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम वायलेंस एंड इन्वेजन, हिंसा और आक्रमण से जो है समाज को सुरक्षित रखना। और दूसरा है समाज के हर व्यक्ति को एक तरह से सुरक्षा प्रदान करना अगेंस्ट जो है इनजस्टिस एंड ऑपरेशन ऑफ एवरी अदर मेंबर। कोई भी अगर इनजस्टिस करता है, अन्याय करता है और ऑपरेशन या शोषण अगर किसी का होता है किसी के द्वारा भी, तो उसको व्यक्ति को उससे बचाना। और तीसरा काम है कि टू क्रिएट एंड मेंटेन सर्टेन पब्लिक वर्क्स, सार्वजनिक जो कार्य हैं, जो जन कल्याण से संबंधित जो कार्य हैं सरकार वो करे। और इसके साथ साथ जो जितने भी जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, ऐसी सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण करना जो कि कोई भी निजी व्यक्ति उस संस्था को निर्माण नहीं करेगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ द होल सोसाइटी। तो ये सरकार का काम था, बहुत ही मिनिमम काम था सरकार का 19th सेंचुरी में। फिर 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो हाउएवर देखिए, अंडर द स्लोगन ऑफ वेलफेयर स्टेट द फंक्शन ऑफ द स्टेट हैज बीन एनलार्ज्ड। एक तरह से लोक कल्याणकारी राज्य की जो है वो बोलबाला बढ़ा और उसके साथ साथ जो है राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई। और सिग्निफिकेंस जो है या महत्व जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, सार्वजनिक व्यय का, वो एक तरह से उसमें जो है वृद्धि देखी गई। और अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर लगभग सभी देशों में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसे इंडिया की बात करें तो जो एग्रीगेट पब्लिक एक्सपेंडिचर है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का मिला करके, तो वो 8847 करोड़ रुपए 1970-71 में था और वो बढ़कर 1990-91 में 166833 करोड़ रुपए हो गया। और ये जो बढ़ता हुआ जो ट्रेंड है पब्लिक एक्सपेंडिचर का एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी जो है वो पब्लिक जो है काफी बढ़ोतरी हुई है। 1970-71 इट वाज 22.9% ऑफ जीडीपी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था। फिर 1980-81 में 30.7 हो गया और 1990-91 में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो 31.5% हो गया जीडीपी का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है एक सामान्य जो है फिनोमिनन हो गया है मॉडर्न टाइम्स में, बढ़ता हुआ जो ट्रेंड है। और ये केवल विकसित देश में ही नहीं, विकासशील देशों में भी जो है हम पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो बढ़ती हुई प्रवृत्ति है उसको हम देख सकते हैं। देखेंगे कि ये जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है पब्लिक एक्सपेंडिचर का वर्तमान समय में, उसके पीछे कारण कौन कौन से हैं। तो कुछ मुख्य कारण इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है इनकम इलास्टिसिटी एंड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। जो आय की जो लोच है और जो बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय है, सबसे पहला कारण ये है। तो मसग्रेव ने देखिए ये बोला है, बताया है कि राइजिंग शेयर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन नेशनल इनकम इज एसोसिएटेड विद राइज इन पर कैपिटा इनकम। तो जो पर कैपिटा इनकम में जब वृद्धि होती है तो एक तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर भी जो है नेशनल इनकम का जो पार्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर के फॉर्म में वो भी बढ़ता जाता है। और does an increase in per capita income over a period of time may cause a relative rise in public expenditure। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो जो है रिलेटिव जो है राइज भी आता है किसमें, पब्लिक एक्सपेंडिचर में। और दिस इज बिकॉज
the demand for public goods tends to expand with the rise in per capita income. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो मांग है सार्वजनिक वस्तुओं की वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। दूसरा कारण जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रोथ के लिए वो है वेलफेयर स्टेट की आइडियोलॉजी और वैगनर्स लॉ का क्रियाशील होना। तो मॉडर्न स्टेट क्या है? इट इज अ वेलफेयर स्टेट. It aims at promoting economic, political, social well-being of its citizens. एक तरह से राज्य क्या उद्देश्य क्या होता है? लोगों का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो है वो खुशहाली को बढ़ाना. It makes every effort to improve the living standards of the common people. राज्य जो है वो हर तरह संभव प्रयास करता है लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए. For this purpose, it has to undertake many functions and services never visualized before. Even एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी जो है एक तरह से स्टेट इंटरवेंशन जो है वो काफ़ी इट इज़ देयर, चाहे वो उत्पादन में वृद्धि लाना हो या जो है वितरण की व्यवस्था को सुधारना हो. और बहुत सारी ऐसी जो हमारी मांगे हैं जो कि इंडिविजुअली प्राइवेट मीन्स से नहीं सेटिस्फाई होती है वो कलेक्टिवली पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा जो है संतुष्ट की जाती है. अब देखिए क्लासिकल जो टाइम एरा था उसमें स्टेट वाज अज्यूम्ड टू हैव अ वेरी लिमिटेड फंक्शन अंडर लेज़र-फेयर पॉलिसी. मैंने पहले भी बताया आपको कि जो 19वीं शताब्दी थी उसमें स्टेट का बहुत लिमिटेड रोल था, लिमिटेड फंक्शन था और फंक्शन जो स्टेट का था वो जस्टिस, पुलिस और आर्मी तक ही सीमित था. न्याय लाना, पुलिस व्यवस्था करना और आर्मी सैन्य व्यवस्था करना. परंतु आज धीरे धीरे जो रोल है स्टेट का इट हैज चेंज्ड अंडर द वेलफेयर क्राइटेरिया एंड देयर इज परसिस्टेंट ट्रेंड टुवर्ड्स एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव इंक्रीज इन द स्केल ऑफ गवर्नमेंट परफॉर्मेंस. एक तरह से सरकार का जो रोल है, जो भूमिका है वो बहुत कुछ हद तक बढ़ गई है. वेलफेयर जो है कल्याणवादी जो उद्देश्य है सरकार का, लोक कल्याणकारी जो उद्देश्य है उसके होने के कारण. और अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग ओल्ड फंक्शंस मोर एफिशिएंटली एंड ऑन अ लार्जर स्केल, मॉडर्न स्टेट कॉन्स्टेंटली अंडरटेक्स न्यू फंक्शंस. सरकार पुराने जो उसके कार्य थे वो तो करती ही आ रही है परंतु उसके साथ साथ एक आधुनिक जो राज्य है उसमें बहुत सारे नए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई हैं सरकार के ऊपर एंड इट नाउ एम्ब्रेसेस मेनी न्यू आइडियाज सच एज. अब देखिए नए नए कार्य जो बड़े हैं जैसे सोशल इंश्योरेंस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ है, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जो है रिलीफ देना और प्रोविजन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस हैं उनके लिए जो है सुरक्षात्मक उपाय करना इन ऑर्डर टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम. सरकार देखिए आय में जो असमानता है उसको ठीक करने के लिए सरकार बहुत बड़ी मात्रा में जो फ्री और चीप मेडिकल एड देती है, सब्सिडाइज्ड फूड देती है, हाउसिंग, फ्री एजुकेशन, ये सब चीज़ें सरकार प्रोवाइड करती है. स्पेशली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सच एज इंडिया द स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन दीज सोशल सर्विसेज इज राइजिंग फास्ट. इंडिया में देखिए ऐसे और बहुत सारे जो अल्पविकसित देश हैं उनमें ऐसे सामाजिक जो सेवाओं पर जो है राज्य का जो व्यय है वो बढ़ता जा रहा है. और फंडामेंटली देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर मॉडर्न टाइम्स में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो एवर इंक्रीजिंग स्केल ऑफ जो है स्केल ऑफ स्टेट एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती है. अब देखिए एक और जो कारण है पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि होने का वो है इफेक्ट ऑफ वॉर एंड नीड ऑफ डिफेंस. युद्ध का जो है प्रभाव और सुरक्षात्मक जो उद्देश्य है सरकार का उसके कारण. इस एक तरह से देखिए द ट्रेमेंडस ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर में ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू वॉर्स एंड थ्रेट ऑफ वॉर्स इन मॉडर्न टाइम्स. कई बार हमको अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को बड़ी भारी मात्रा में सुरक्षा से संबंधित व्यय करना पड़ता है. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देखिए कंट्रीज लाइक इंग्लैंड जो थी बहुत बड़ी मात्रा में जो है युद्ध से संबंधित व्यय जो है उसको करना पड़ा. और वॉर्स, युद्ध और युद्ध का जो भय है उसको दूर करने के लिए एक तरह से सरकारों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है युद्ध से संबंधित उपकरणों पर के उत्पादन पर व्यय करना होता है. इस कारण से भी जो राज्य व्यय है वो बढ़ गया है.
फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एबिलिटी टू फाइनेंस, ये भी एक कारण है। व्हेन द गवर्नमेंट इनोवेट्स मोर एंड मोर मेथड्स ऑफ टैक्सेशन एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अपने आय को बढ़ाने के लिए टैक्स लगाती है, कर लगाती है और जो है रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती है, इट्स एबिलिटी टू फाइनेंस पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, उसकी जो क्षमता है वो फाइनेंस करने की पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ जाती है और साइज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। पब्लिक सेक्टर आउटलेज कुड बी इंक्रीज बाय मोर टैक्सेशन यील्ड्स, पब्लिक डेब्ट, फॉरेन एड, डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखिए ये 4 तरीके हैं जिससे कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा आय अर्जित कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा व्यय करती है। कौन कौन से? एक तो टैक्सेशन है, फिर कर है, फिर पब्लिक डेब्ट, लोक ऋण है, विदेशी सहायता है और जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग है। फिर है इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन भी एक कारण है राइजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर का। विद राइजिंग प्राइसेस व्हाट हैपेंस, the government has to keep on increasing public expenditure to carry out its functions and maintain the supply of public goods intact। सरकार को बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ सरकार को जो सार्वजनिक व्यय है उसमें भी वृद्धि करते रहना पड़ता है ताकि पब्लिक गुड्स की जो सप्लाई है, सार्वजनिक वस्तुओं की जो पूर्ति है वो मेंटेन की जा सके, उसकी पूर्ति स्थिर रूप से बनाई रखी जा सके। और इन्फ्लेशन के टाइम में सरकार को देखिए एडिशनल जो है महंगाई भत्ता भी देना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ को और जिससे कि डेफिनेटली जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर पर जो है एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। फिर रोल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, ये भी एक कारण है। recent growth of democracy or socialism everywhere in the world has caused public expenditure to increase very much। एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट का है वो निसंदेह रूप से ज़्यादा महंगा है देन अ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। इन इंडिया की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी हैज़ सर्टनली बिकम अ कॉस्टली अफेयर। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस इज इंक्रीजिंग। The number of ministries and executive offices has also been increasing. Further, the ruling party has to fulfill its promises। रूलिंग पार्टी को अपनी promises को fulfill करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है और launch upon नई policies भी लानी पड़ती है, programs लाने पड़ते हैं socialist objectives को attain करने के लिए और एक favorable image create करने के लिए public के सामने। और this also requires increasing state expenses। सरकार का व्यय निरंतर बढ़ता जाता है और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सुविधाएं प्रदान कर सके सरकार और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट कारण जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि का वो है अर्बनाइजेशन इफेक्ट, शहरीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव। तो स्प्रेड जो अर्बनाइजेशन का है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लीडिंग टू रिलेटिव ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन मॉडर्न टाइम्स। विद द ग्रोथ of public expenditure, with the growth of urban areas, there has been increasing tendency of expenditure on civil administration। जैसे जैसे अर्बन एरियाज या जो शहरी क्षेत्र में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे जो एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि देखी जा सकती है सार्वजनिक प्रशासन पर और एक्सपेंसेस ऑन वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, प्रोविजन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ट्रैफिक कंट्रोल है, पब्लिक हेल्थ है, पार्क्स हैं, लाइब्रेरीज है, प्लेग्राउंड्स है। दे हैव इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। इसमें बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं वृद्धि हो गई है और लाइकवाइज एक्सपेंडिचर ऑन कोर्ट्स, प्रिजन्स एक्सेट्रा इज इंक्रीजिंग इन द स्पेशली इन द अर्बन सेक्टर। फिर रूरल डेवलपमेंट इफेक्ट की अगर हम बात करें वो भी एक कारण है। इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टू स्पेंड मोर एंड मोर फॉर रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास के लिए भी सरकार को बहुत कुछ जो है खर्च करना पड़ता है और इट हैज़ टू अंडरटेक स्कीम्स लाइक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड अदर सोशल measures। फिर है population effect। High growth of population naturally calls for increasing public expenses as all state functions are to be performed more extensively। Rising population बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेके आता है पुअर कंट्रीज में और स्टेट के लिए एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उनको सॉल्व करने में, जैसे प्रॉब्लम ऑफ फूड है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, सैनिटेशन है। फर्दर ओवर पॉपुलेटेड जो देश हैं जैसे इंडिया उनको पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए भी जो है सरकार को सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। द स्टेट हैज देयरफॉर टू स्पेंड मोर एंड मोर ऑन फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन के जो कैंपेन्स हैं उन पर सरकार को हर साल खर्च करना पड़ता है। फिर है ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन।
With the expansion of trade and commerce, the state has to provide and maintain quick and efficient transport system. फिर ट्रांसपोर्ट क्या है, एक पब्लिक यूटिलिटी है और स्टेट उसको जो है सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाता है. रेलवे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कर रखा है सरकार ने. गवर्नमेंट हैज देयरफॉर टू रन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इवन एट अ लॉस, और दिस ऑब्वियसली कॉल्स फॉर हाई एक्सपेंडिचर फॉर मेंटेनेंस एंड एक्सपांशन. फर्दर देखिए, गवर्नमेंट को एक पुअर कंट्री में बहुत सारा जो है नई रेलवे लाइनों की कंस्ट्रक्शन में, नई रोड्स बनाने में, नेशनल हाईवेज बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, कैनाल्स बनाने में खर्च करना पड़ता है, जो कि एक आवश्यक शर्त है आर्थिक विकास के लिए. फिर एक प्लानिंग इफेक्ट भी है कारण. देखिए, लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट अडॉप्ट्स economic planning for the development of country. In planned economy, thus when the public sector is expanding its role, public expenditure obviously shows an increasing trend. तो ये सब कारण है जिसके कारण कि वर्तमान में जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ऑन अ राइजिंग ट्रेंड. थैंक यू.